हमने कई बार यह पढ़ा है या सुना है कि कोरोना फैलाने के लिए चीन जिम्मेदार है। चीन की ही वुहान वह लैब है जहां से यह वायरस पहली बार दुनिया में फैला, पर इसके कोई सबूत नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि यह वायरस अचानक ही किसी दुर्घटना की वजह से सबसे पहले चीन, फिर धीरे धीरे दुनिया में फैला, जबकि चीन ने शुरू में ऐसी किसी बीमारी होने की बात छुपाई और हमेशा इस बात से इनकार किया कि वायरस चीन की लैब से निकला। लेकिन अब खबर है कि अमेरिका ने वुहान में चीनी वायरोलॉजी लैब की फंडिंग पर रोक लगा दी है। ये धनराशि शोध कार्य के लिए आवंटित की गई थी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संसद में एक प्रासंगिक विधेयक भी पारित कराया है। चीन पर कोविड-19 प्रकोप से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रहने के साथ साथ सुरक्षा उपायों का पालन करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया है। दूसरी ओर रिपोर्टरों से पता चला है कि चीन ने अपने देश में कोरोना वायरस के कारण मरने वाले लोगों का डेटा हटा दिया है। यह रिपोर्ट इस स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। दिसंबर 2019 में कोरोना महामारी के कारण दुनिया में पिछली सदी का सबसे बड़ा संकट पैदा हुआ था। ब्लूमबर्ग ने बताया कि बाइडेन सरकार ने वुहान लैब के लिए फंडिंग रोकने का आदेश दिया है। इसकी जानकारी चीनी सरकार और वुहान की प्रयोगशाला को भी दी गई है। पिछले सितंबर में अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा ने वुहान की एक प्रयोगशाला से कोविड-19 रिसाव की जांच शुरू की थी। यह पता चला कि प्रयोगशाला ने अध्ययन के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। वहीं ऐसी सेंसिटिव लैब में वायरस को लीक होने से रोकने के लिए कोई सुरक्षा उपाय नहीं थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएसए ने चीन में वुहान प्रयोगशाला को फंडिंग बंद करने का फैसला किया है। हालांकि प्रयोगशाला को जुलाई 2020 से कोई फंडिंग नहीं मिली, लेकिन आधिकारिक स्तर पर जानकारी अब दी गई है। करीब 3 साल पहले चीन के वुहान से निकला कोरोना वायरस एक प्रयोगशाला में बनाया गया। यह दावा अमेरिकी वैज्ञानिक एंड्रू हफ ने द ट्रूथ अबाउट वुहान किताब में किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार चीन में कोरोना वायरस के उत्पादन के लिए परियोजना को वित्त पोषित कर रही थी, मतलब फंडिंग कर रही थी। हफ ने भी इस प्रयोगशाला में काम किया था। पिछले साल न्यूयॉर्क पोस्ट ने कोविड-19 की एक जांच प्रकाशित की थी। इसके मुताबिक हफ का कहना है कि वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया कोरोना वायरस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही लीक हुआ था। इस प्रयोगशाला को चीनी सरकार फंड देती है। हफ का दावा है कि वायरस एक चूक के कारण लीक हो गया और बाद में कुछ ही दिनों में दुनिया भर में फैल गया। चीन ने कोरोना वायरस को जैविक हथियार के तौर पर तैयार किया है। 2020 में ये बयान वुहान प्रयोगशाला में काम करने वाले एक शोधकर्ता ने दिया था। इंटरनेशनल प्रेस एसोसिएशन के साथ एक इंटरव्यू में शोधकर्ता चाओ साओ ने कहा, मुझे और मेरे सहयोगियों को परीक्षण के लिए वायरस के 4 प्रकार दिए गए थे ताकि आप पता लगा सकें कि कौन सा स्ट्रेन सबसे अधिक संक्रामक है। चाओ साओ ने कहा कि हमारे कुछ साथी शोधकर्ता 2019 मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स के दौरान लापता हो गए थे। बाद में उनमें से एक ने कहा कि हमें विभिन्न देशों के खिलाड़ियों की स्वच्छता स्थितियों की जांच करने के लिए एक होटल में भेजा गया था। खिलाड़ियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए किसी वायरोलॉजिस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। दरअसल इन लोगों का असली मकसद कोरोना वायरस का प्रसार करना था। अमेरिका के इस कदम और शोधकर्ताओं के दिए गए बयानों से आप क्या समझते हैं? क्या सच में कोरोना वायरस चीन की लैब से निकला? अगर आप ये समझते हैं तो हमें कमेंट्स करके बताएं।